तो आज इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसी अपॉर्चुनिटी शेयर करने वाली हूँ जो फर्स्टली टोटली आपकी वर्क फ्रॉम होम जॉब रहने वाली है। सेकेंडली यहाँ पे कोई भी कॉलिंग का आपको वर्क नहीं करना है। जो भी हिंदी में जॉब सर्च कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेटर की आपकी जॉब रहने वाली है। और दूसरी अगर मैं बात करूँ तो कस्टमर सर्विस ईमेल की आपकी जॉब रहने वाली है, जहाँ पे आपको कोई भी कॉलिंग नहीं करनी है, जहाँ पे आपको ईमेल के थ्रू, चैट के थ्रू यहाँ पे काम करना है। और अगर मैं जिस कंपनी की बात करूँ, जो ये दोनों अपडेट की बात कर रही हूँ, ये कोई छोटी मोटी कंपनी से नहीं आया है, ऐसे अपडेट गूगल ही लेके आता है। तो जिस कंपनी की मैं बात करूँ, माइक्रो1 ये कंपनी जो है ये गूगल के लिए वर्क करती है। तो यहाँ पे और भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी, अगर आप तेलुगु में जॉब सर्च करें तो यहाँ पे तेलुगु में भी है, एचआर में भी है, और ये जो जॉब है ये टोटली वर्क फ्रॉम होम जॉब रहने वाली है। बट इस वीडियो में मैं दो प्रोफाइल आपको शेयर करने वाली हूँ। जो पहली आपकी प्रोफाइल है वो कस्टमर सर्विस ईमेल की प्रोफाइल रहने वाली है, और जो सेकंड रहने वाली है वो हिंदी ट्रांसलेटर की प्रोफाइल रहने वाली है। तो उनमें क्या रिक्वायरमेंट्स है कंपनी की, क्या स्किल्स है, क्या आपको वर्क करना होगा, इस वीडियो में हम सारी डिटेल स्टेप बाय स्टेप शेयर करेंगे। तो अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज़ आप हमें कमेंट कर देना। आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अप्लाई करने में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब डॉट। तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए दो अपॉर्चुनिटी जो रहने वाली आपकी वर्क फ्रॉम होम जॉब। तो इस वीडियो में हम सारी डिटेल आपसे शेयर करने वाले। यहाँ पे एज ए आप पार्ट टाइम काम कर सकते हो अपने टाइम के अकॉर्डिंग, और काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो हम स्क्रीन पे चलते हैं। तो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो माइक्रो1 कंपनी प्रोफाइल की मैं बात करूँ, कस्टमर सपोर्ट ईमेल एनालिस्ट की प्रोफाइल है। तो यहाँ पे आपको कोई कॉलिंग नहीं करनी है, यहाँ पे आपको ईमेल और चैट के थ्रू वर्क करना है। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप 1 से 1 घंटा काम करते हो तो यहाँ पे आपको 10 से 20 डॉलर तक आपको मिलते हैं। अब यहाँ पे वो प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कि कौन से प्रोजेक्ट में कितने डॉलर आपको मिले। अगर मैं डॉलर की बात करूँ तो आई थिंक 95 चल रहा है अभी, तो उसमें 95 × 10 तो आप इंडिया में 950 रुपये आप कमा सकते हैं 1 घंटे के अकॉर्डिंग। अगर 20 डॉलर मिल रहा है तो आपके डबल हो गए। तो वो डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट पे। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया जब आपका वहाँ पे इंटरव्यू हो जाता है, जब आपका वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, तो वो आपको सारी डिटेल्स ट्रेनिंग में प्रोवाइड करते हैं। तो इन्होंने रिक्वायर्ड स्किल्स मांगी है, कस्टमर सपोर्ट, ईमेल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, कस्टमर एक्सपीरियंस। और मैं ये आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ, इस प्रोफाइल को अप्लाई करने के लिए आपकी इंग्लिश कमांड अच्छी होनी चाहिए, रिटन एंड वर्बल, क्योंकि यहाँ पे आपका सिंपल सा यहाँ पे मेंशन ऑलरेडी किया है कि ईमेल का वर्क रहने वाला। आपके पास, जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए बता देती हूँ, देखो वैसे ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ से आप सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। कस्टमर सपोर्ट ईमेल की प्रोफाइल रहने वाली है, जॉब टाइप कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड रहने वाली है। देखो ये मैं जो भी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करती हूँ जो कंपनी की साइड से होती है, मैं एक्चुअल वही डिटेल आपको प्रोवाइड करती हूँ। तो ये क्या है, परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब नहीं है फर्स्टली। सेकेंडली ये आप कैसे यहाँ पे, जैसे अभी इनके पास जॉब ओपनिंग आई हुई है तो ये प्रोजेक्ट बेस्ड होते हैं। जैसे अभी आई हुई है 1 महीना है, 2 महीना आप इस पे काम करेंगे। अगर हो सकता है बीच में आपको 1-2 महीने का ब्रेक, क्योंकि यहाँ इन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया है कि कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड है, पार्ट टाइम आपको यहाँ पे काम करना है। बट हाँ, आपके लिए एक यहाँ पे फ़ायदा क्या रहता है, अगर आपने यहाँ पे एक बार शॉर्ट लिस्टेड हो गए तो जब भी कंपनी के पास कोई भी प्रोजेक्ट आता है, आप वहाँ पे अगर उनके साथ जुड़े रहते हैं तो वो आप वहाँ पे अपना जो है, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट आया तो आप दोबारा से वहाँ पे ज्वाइन करके उसको काम को कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बेनिफिट्स आपको मिल जाएगा। लोकेशन आप देख रहे हैं रिमोट, टोटली आपकी वर्क फ्रॉम होम जॉब रहने वाली है। आपको अपने घर से ही, अपनी जिस भी लोकेशन पे है आपको वहीं से काम करना है। और यहाँ पे ये इन्होंने जॉब के बारे में बताया गया जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहने वाली है वो भी मैं आपको, क्योंकि देखो अगर मैं इसको रीड करने लगी तो काफ़ी वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। तो जो बेसिक, जो कंपनी की जो मेन रिक्वायरमेंट्स होती है कि एक्चुअल में आपका वर्क है, वो मैं आपको सिंपल सा बता देती हूँ। बाकी आप यहाँ से इसे अच्छे से रीड आउट कर लेना, क्योंकि जो लिंक होते हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको सिंपल सा बता देती हूँ आपका वर्क क्या रहेगा। आपका यहाँ पे जो वर्क रहता है जैसे कस्टमर सर्विस, अब यहाँ पे ईमेल का काम है, कोई कॉलिंग का काम नहीं है कि कस्टमर आपको कॉल करेगा और आप उसको कॉल के थ्रू वहाँ पे क्लियर करेंगे। यहाँ पे ईमेल का काम है, तो कस्टमर क्या करता है, कस्टमर ईमेल करता है, तो आपका काम है जो ईमेल है उसको ऑडिट करना, सारी चेक करना कि जो उन्होंने रीज़न भेजा वो क्या है, उसको आगे टीम के साथ कोलैबोरेट करना, ये सारा आपका यहाँ पे काम रहेगा। उसको सारा प्रॉपरली चेक करना ताकि कोई मिस्टेक तो नहीं है, ऑडिट करना एक तरह से आपका यहाँ पे काम रहेगा। इसलिए आपकी जो इंग्लिश कमांड है वो इस प्रोफाइल को अप्लाई करने के लिए आपकी इंग्लिश कमांड अच्छी होनी चाहिए। अगर मैं नॉर्मल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, इन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया कि आपके पास कोई कस्टमर सर्विस ईमेल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर आपके पास वो है आप अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप एज ए फ्रेशर भी हैं तो जब आप अपना CV बनाएंगे तो प्लीज़ इन्होंने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेंशन की है
उसको अच्छे से रीड आउट करके आप उसमें वो अपने CV में ऐड कर देना, ताकि आपको इस चीज़ की नॉलेज है। जब आपका CV शॉर्टलिस्टेड होता है, जब आप अपना CV वो चेक करते हैं, तो वहाँ पे अगर पहले से होगा तो आपके वहाँ पे शॉर्टलिस्टेड होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। रिजेक्शन कई बार ये भी होता है कि हम प्रोफाइल को अच्छे से रीड नहीं करते, हमारे पास नॉर्मल CV होता है, हम उसको अपलोड कर देते हैं, सिंपल सी बेसिक सी डिटेल्स कर देते हैं। तो ये जो कंपनी है, मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो ऐसे अपडेट है ये गूगल कंपनी लेके आती है, और ये जो कंपनी है माइक्रोम, ये गूगल के लिए काम करती है। तो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, छोटी मोटी प्रोफाइल नहीं है, काफ़ी अच्छी प्रोफाइल रहने वाली है। तो प्लीज़ जो आप अपना CV बनाएंगे, जो भी CV भेजेंगे, उसमें काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ ऐड करके कि कस्टमर सर्विस से रिलेटेड आपको क्या नॉलेज है, क्या उसमें वर्क होता है, वो सारा कुछ आप उसमें मेंशन करिए। और यहाँ पे इन्होंने मांगा कि ऑलरेडी एक्सपीरियंस, बट अगर आप एज ए भी फ्रेशर है बट आपको नॉलेज है, आप ऑलरेडी इंटरव्यू पहले CV में मेंशन करेंगे। अगर CV शॉर्टलिस्टेड हो जाता है, आप इंटरव्यू होता है, तो अगर आप कंपनी के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, आप प्रोफाइल के बारे, तो आपके वहाँ पे चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये है अप्लाई करने का लिंक, आपको सिंपल सा यहाँ पे अप्लाई करना है। ये बेसिक सी डिटेल है जो इन्होंने मेंशन की हुई है। तो यहाँ पे ये बेसिक से जैसे फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम, अपनी ईमेल आईडी, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, लिंक्डइन की अगर कोई प्रोफाइल है तो उसका लिंक, यहाँ पे आपको अपलोड योर रिज्यूमे, यहाँ पे आपको अपना CV अपलोड करना और नेक्स्ट करके आगे सिंपल सा है जो आपको प्रोसेस करना है। तो आपको मैंने बताया कि CV में प्लीज़ जो भी कंपनी ने प्रोफाइल से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई हैं उसको अच्छे से ऐड करिए, ताकि आपके जो सिलेक्ट होने के चांसेस है ये ज़्यादा हो जाए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी सेकेंड प्रोफाइल की। जो सेकेंड प्रोफाइल है वो है आपकी हिंदी ट्रांसक्रिप्शन एक्सपर्ट की है, मतलब यहाँ पे आपको हिंदी ट्रांसलेट करना है। ये भी सेम है माइक्रो1 कंपनी में। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इसमें $8 से $16 पर आवर मिलेंगे आपको। ये भी काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पे अर्निंग होने वाली है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे भी पे स्केल है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं JD के बारे में। ये भी हिंदी एक्सपर्ट की जॉब रहने, कॉन्ट्रैक्टर है। ये भी जो आपकी रहने वाली है कोई परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब नहीं है, ये भी आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस रहेगी। जैसे प्रोजेक्ट आता है स्टार्ट के लिए, अगर नहीं आता तो वो 1 महीने का भी ब्रेक हो सकता है, 2 महीने का। बट वही है कि अगर एक बार आप इन्होंने काम कर लिया, आपने इनके साथ, आपने अपना काम अच्छे से किया, तो आपके पास फिर जब भी इनके पास आता है तो आपको ये है कि आप अपना इनके साथ पार्ट टाइम जुड़े रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। लोकेशन रिमोट है, टोटली वर्क फ्रॉम होम जॉब है। अब इसमें मैं एक्चुअल में आपको बता देती हूँ, देखो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हुई है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपकी यहाँ पे। क्योंकि हिंदी ट्रांसलेटर की जॉब है तो नॉर्मल सी बात है, जैसे इंग्लिश में होता है तो कि इंग्लिश की कमांड अच्छी होनी चाहिए, रिटन एंड वर्बल, इसी तरह यहाँ पे आपकी हिंदी की कमांड अच्छी चाहिए, मतलब आपकी बोलनी, आपकी रिटन काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो ये है आपकी। और यहाँ पे आपको काम क्या करना होगा वो मैं आपको सिंपल सा बता देती हूँ। इसमें क्या है, देखो आपको जो ऑडियो फाइल होगी वो आपको दी जाएगी, जिसको आपको हिंदी में लिखना है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे AI अब कितना भी फास्ट हो, कुछ भी कर ले, बट उसको क्या होता है, उसमें भी एरर हो सकते हैं, तो जो ह्यूमन ही ठीक करता है। तो आपको क्या होगा, वो ऑडियो दी जाएगी जिसमें आपको चेक करना है कि हिंदी में कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो आपको उसको अच्छे से टाइप करना है, उस ऑडियो को सुनना है और उसको लिखना है अच्छे से। तो इसीलिए आपकी जो रिटन है वो हिंदी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने मेंशन किया है, ये आप देख सकते हैं, फ्लुएंट प्रोफिशिएंसी इन स्पोकन एंड रिटन हिंदी। तो ये सिंपल सा है। तो यहाँ पे ये भी सिंपल सा ही फॉर्म आपको फिल करना है, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपकी ईमेल आईडी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, लिंक्डइन पे अगर आपकी कोई प्रोफाइल है तो उसका लिंक, यहाँ पे आपको अपना CV अपलोड करना है। CV में आप मेंशन कर सकते हैं कि आपकी जो लैंग्वेज है, जो लोकल लैंग्वेज है वही हिंदी है, काफ़ी आपकी हिंदी, जो भी आप वहाँ पे अच्छे से अपने CV में ऐड करना चाहिए। अगर आप हिंदी ट्रांसलेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से चेक करके और उससे रिलेटेड ही वहाँ पे आपको वहाँ पे मेंशन करना है। तो ये थी 2 प्रोफाइल जो मैंने आपको बताई है। इसके अलावा मेरे पास एक कमेंट्स आया था नोएडा के लिए कि आपको नोएडा में जॉब चाहिए। तो प्लीज़ आप मुझे ये बताइए आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप कौन सी प्रोफाइल में जॉब सर्च कर रहे हैं, ताकि और आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बेसिक इंग्लिश है, फ्लुएंसी है इंग्लिश में या हिंदी में आप कंफर्टेबल हो, ताकि उसी के बेस पे मैं आपको एक आपका वीडियो शेयर करूंगी नोएडा लोकेशन के लिए। सो अगर आप और भी किसी लोकेशन में या किसी प्रोफाइल में जॉब सर्च करें तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करिए, ताकि हम उसमें जॉब सर्च करके आपको अपडेट कर पाएँ। और ऐसे ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए जॉब डोर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।